हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ पे हम लोग असाइनमेंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो वीडियो को मिस ना करें, ठीक है, और कंप्लीट वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे हम लोग पूरा असाइनमेंट बनाते हैं। तो सब इससे पहले ये फ्रंट पेज है जिसमें हमारा किस टॉपिक पर हमको असाइनमेंट बनाना है वो लिखना होगा, किसको सबमिट करना है वो लिखना होगा, और कौन सबमिट कर रहा है इसका आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा। ठीक है, उसके बाद सीओपीडी का आपको इंट्रोडक्शंस देने होंगे कि आखिर सीओपीडी है क्या। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीओपीडी क्या है। COPD is a chronic inflammatory lung disease that causes obstructive airflow from the lungs। ठीक है, लंग्स में एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन करता है, रोकता है, बाधित करता है। ठीक है, ऐसा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज है जिसमें क्या होता है, एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्टिव करता है, ऑब्स्ट्रक्शन देता है, रोकता है, बाधित करता है। ठीक है, ये और इसको क्या बोल सकते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस प्लस इम्फाइसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स। ठीक है, ब्रोंकाई। एंड इम्फाइसीमा का मतलब क्या हुआ, डैमेज ऑफ, इम्फाइसीमा का मतलब हुआ डैमेज ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, तो दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो ब्रोंकाई में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसके साथ साथ क्या हो जाते हैं, एल्वियोलाई जो होते हैं वो डैमेज कर जाते हैं। इसलिए अच्छे से जो पर्सन होते हैं वो इस डिजीज कंडीशन जो सफर्ड पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि प्रॉपर रूप से उनका ब्रीदिंग पैटर्न नहीं रहता है। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस क्या है सीओपीडी का। सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज ए लंग डिजीज, ठीक है, characterized by chronic obstruction of lungs air flow that interfere with the normal breathing and it's compulsory reversible। ठीक है, ये ऐसा क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज है जिसमें क्या हो जाता है कि एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, रोक देता है, बाधित कर देता है। ठीक है, अच्छे से एयर जो होता है वो फ्लो नहीं हो पाता है हमारे ब्रोंकियल ट्यूब के थ्रू। ठीक है, और ये थोड़ा सा रिवर्सिबल में ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है, प्रॉपर रूप से रिवर्सिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसका काउजेज क्या क्या है। ठीक है, काउजेज में क्या क्या हो सकते हैं। पहला, एक तो अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा हो तो उसमें होने की चांसेस ज़्यादा होती है। दूसरा, जो सेकेंड स्मोकर हो, सेकेंड हैंड स्मोकर हो, जैसे सपोज मान लीजिए जो धूम्रपान करते हैं उनका अगर बगल में आप खड़े हैं तो उनके छोड़ा हुआ धुआं अगर आप इनहेल करते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड स्मोकिंग। ठीक है, तो एक तो स्मोकिंग जो कर रहा है वो तो रिस्क पे है ही, दूसरा जो सेकेंड हैंड स्मोकर है उसके पास भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डस्ट पार्टिकल से हो सकता है, फ्यूम्स, केमिकल्स, वेपर्स, इन सारी चीज़ से हो सकता है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन के चलते हो सकता है। इम्फाइसीमा की कंडीशंस हो सकता है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारे बॉडी में प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में हो सकता है। ठीक है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी एक प्रोटीन है जो हमारे लंग्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, उसकी कमी हो जाए तो भी हमारा ये सीओपीडी का केस देखने को मिल सकता है। अगर कोई इन्फेक्शन है हमारे लंग्स वगैरह में तो भी देखने को मिलेगा। जेनेटिकली भी हो सकता है, जेनेटिक कंडीशंस हो सकता है, अगर फैमिली हिस्ट्री में सीओपीडी का केस है तो उस कंडीशंस में भी पेशेंट उसके फैमिली मेम्बर्स को होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके साथ साथ और क्या है, अगर चाइल्डहुड में बार बार चेस्ट इन्फेक्शंस हुआ हो, रिकरेंट इन्फेक्शंस मतलब बार बार एक ही इन्फेक्शंस बार बार होना, ठीक है, या फिर एज प्रॉब्लम, ओल्ड एज में सीओपीडी के केसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, काउजेस। उसके बाद हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देखेंगे क्या है, ड्यू टू ईटियोलॉजी इन्फ्लामेशन अकर इन द ब्रोंकियल ट्यूब।
ठीक है। जो भी रीजन्स होंगे सीओपीडी के, उसके कारण सबसे पहले क्या होगा, ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशंस होगा, इंक्रीजेज द म्यूकस सिक्रेशंस, और जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा उसके साथ साथ क्या होगा, म्यूकस का सिक्रेशंस होंगे, ठीक है, स्वेलिंग होगा फिर, और एक्सेसिव म्यूकस का एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, एक्सेसिव म्यूकस का एक्यूमुलेशन होगा, ओके। उसके बाद क्या होगा, अब जब स्वेलिंग होगा उसके साथ साथ क्या होगा, ज़्यादा म्यूकस का कलेक्शन होगा तो क्या कर देगा, ब्रोंकियल ट्यूब को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, ब्लॉक द ब्रोंकियल ट्यूब्स। उससे क्या होगा, उसके साथ साथ हमारा इन्फेक्शंस, ब्रोंकाई में इन्फेक्शंस होने के चांसेस होंगे, तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है। इफ़ इन्फ्लामेशन रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम, अगर जो इन्फ्लामेशन है, जो स्वेलिंग है, वो अगर लॉन्ग टाइम तक रह गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, इट मे डिस्ट्रॉय द एल्वियोलाई टिश्यूज, एल्वियोलाई टिश्यूज को डैमेज करेंगे, और एल्वियोलाई टिश्यूज के डैमेज को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, इम्फाइसीमा बोल रहे थे, ठीक है। अब इम्फाइसीमा भी है और उसके साथ साथ ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन भी है और इन्फेक्शन भी है, तो दोनों कंडीशंस मिलकर क्या बना देंगे, हमारा लास्ट वन फाइनली सीओपीडी कॉज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें होंगे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, एक्सपोजर टू टोबैको स्मोक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पीपल विथ अस्थमा, अस्थमा पेशेंट्स हैं उनको होने के चांसेस सीओपीडी की केस ज़्यादा होती है, ठीक है। एज आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद सांस लेने में तकलीफें हो सकती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, सीओपीडी का केसेस देखने को मिल सकता है, ये हाई रिस्क पे होते हैं, ठीक है। जेनेटिक अगर फैमिली हिस्ट्री में है किन्हीं का तो ये देखने को मिल सकता है। हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, अगर बचपन में कभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, उसमें चांसेस बढ़ सकते हैं सीओपीडी के, ठीक है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट, फ्यूम्स एंड केमिकल्स, इस कंडीशंस में भी होने के पूरी चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्या, साइन एंड सिम्टम्स पे। सीओपीडी के साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, कफ होगा, ठीक है। उसके बाद सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, डिस्निया हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। उसके साथ साथ क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, ऑक्सीजन्स कम पहुंचेंगे हमारे चेस्ट तक, तो चेस्ट में क्या होंगे, पेन हो सकते हैं। उसके साथ साथ क्या होगा, वेट लॉस होगा पेशेंट्स के पास, ठीक है। साइनोसिस, ब्लूइश स्किन कलर हो जाएगा, ठीक है, ब्लूइश स्किन कलर हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइनोसिस। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड बॉडी में घट रहा है, ऑक्सीजन का डिमांड तो बढ़ रहा है बट ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है बॉडी में, इसके वजह से क्या होगा, बॉडी जो होता है, बॉडी का स्किन वो ब्लूइश कलर का होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, चूँकि सिक्रीशंस, म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो रहा था, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जब भी पेशेंट सांस लेगा तो व्हीजिंग साउंड सुनाई देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ और क्या होगा, जब पेशेंट के पास कम ऑक्सीजन पहुंचेगा बॉडी के अंदर में, तो वो उसका बॉडी जो होता है वो फैटिक फील करेगा, थकावट फील करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगा। तो ये हमारे क्या थे, साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहला क्या देखा हमने, कफ होगा पेशेंट को, डिस्निया, सांस लेने की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, चेस्ट पेन होगा, वेट लॉस हो सकता है, ठीक है, साइनोसिस की प्रॉब्लम होगा, व्हीजिंग साउंड सुनने को मिलेगा, पेशेंट थका थका फील करेगा, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं पेशेंट को सीओपीडी से। तो सबसे पहले क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हार्ट फेल कर सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन, हार्ट के मसल्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई होना जरूरी है, अगर सप्लाई नहीं होगा तो हो सकता है हार्ट फेल कर जाए। लंग्स भी कोलैप्स कर सकता है, ठीक है, डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकता है, ज़्यादा मेडिसिन लेंगे और ओरल इन्हेलेशन करेंगे तो क्या होगा, डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
उसके साथ साथ पेशेंट में एनीमिया का केस देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म पे रहने के बाद। पेशेंट के पास तो एंजाइटी ऑलरेडी रहेगा, चूँकि सांस लेने में हमेशा दिक्कत हो रहा है उसको, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस हम लोग क्या करेंगे, डायग्नोसिस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो पेशेंट को हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड टेस्ट कर लेंगे, चेस्ट का एक्सरे कर लेंगे कि चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि COPD का ही केस है कि नहीं है, तो उसके लिए हमको ये सारा डायग्नोसिस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे हैं कि कोई और तो बीमारी नहीं ना था इसको पहले, ठीक है। उसके साथ फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, ब्लड का टेस्ट कर लेंगे कि कोई इन्फेक्शंस वगैरह है या नहीं है, और है तो कितना लेवल में है इन्फेक्शंस, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या कर लेंगे, चेस्ट एक्सरे कर लेंगे कि चेस्ट में कोई तो दिक्कत नहीं ना है। उसके साथ साथ हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर लेंगे, CT स्कैन कर लेंगे, और अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी टेस्ट कर लेंगे कि ये जो प्रोटीन था जो हमारे लंग को हेल्दी रखने में यूज हो रहा था, इसकी जो अमाउंट है वो सफिशिएंट है हमारे बॉडी में कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसको हम लोग फिर से सप्लाई करेंगे बॉडी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, मैनेजमेंट देख लेंगे। मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, मेडिकल मैनेजमेंट देख रहे हैं, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट, ओके। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करेगा, इनहेल्ड मेडिकेशंस, मेनली कौन सा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। उसके बाद क्या कर सकता है, ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे उसको। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्मोकिंग कर रहा होगा अगर पेशेंट तो स्मोकिंग को हम उसको प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शंस होंगे तो, एंटीहिस्टामिन देंगे अगर एलर्जी का केस होगा तो, ठीक है। म्यूकस का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा तो एंटीहिस्टामिन दे देंगे। लंग्स ज़्यादा अगर देख रहे हैं, लंग्स ज़्यादा खराब हो चुका है तो उस कंडीशन में हम क्या कर लेंगे, लंग्स का ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। और अगर लोब्स खराब पड़े हुए हैं लंग्स के अंदर में, एल्विलाई के अंदर में लोब्स अगर खराब पड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, उन लोब्स को हम लोग क्या कर देंगे, सर्जिकली रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट में करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, सॉरी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, मेंटेनिंग पेशेंट्स एयरवे क्लियरेंस। पेशेंट को हमारा क्या करने कोशिश करेंगे, ऐसा नर्सिंग केयर, ऐसा मैनेजमेंट दें जिसमें कि हमारा पेशेंट का जो है वो एयरवे क्लियर हो सके। प्रोमोटिंग ऑप्टिमल न्यूट्रिशन बैलेंस, बॉडी का पेशेंट का जो वेट है वो लॉस ना हो, उसके लिए पेशेंट हेल्दी रहे, उसके लिए हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्रोमोटिंग रेस्ट एंड टॉलरेंस टू एक्टिविटी, ठीक है। प्रोमोटिंग इफेक्टिव गैस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजन थेरेपी, इन सारे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे पेशेंट में, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इम्प्रूविंग द ब्रीदिंग पैटर्न थ्रू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रोमोटिंग इन्फेक्शंस कंट्रोल एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इन्फेक्शंस का कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ क्या काम करेंगे, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनको रोकने का कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा COPD पे असाइनमेंट्स, ठीक है। तो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।